गांधी जयंती यानी अहिंसा दिवस के दिन देवरिया में हिंसा और हत्याओं का ऐसा तांडव दिखा कि हर किसी का दिल दहल गया। जमीन के टुकड़े की जंग में 6 लोगों की जान चली गई। एक घायल मासूम अभी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है। बताया जा रहा है कि फतेहपुर गांव के साधु दुबे ने कुछ दिन पहले अपने हिस्से की करीब 10 बीघा जमीन पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव को बेच चुकी थी। साधु के बड़े भाई सत्य प्रकाश दुबे इसके खिलाफ थे, लिहाजा दोनों के बीच जमीन पर अपने अपने कब्जे को लेकर विवाद चल रहा था। सोमवार की सुबह 7 बजे दोनों में पहले तो खेत पर विवाद हुआ, फिर उसके बाद गांव में सत्य प्रकाश दुबे के दरवाजे पर भी विवाद हुआ। इसी विवाद में प्रेमचंद यादव की हत्या हो गई और इसी हत्या के बदले में दहल गया देवरिया का फतेहपुर गांव। सुबह देखिए 8 बजे के आसपास हम लोग को सूचना प्राप्त हुई कि रुद्रपुर तहसील के फतेहपुर गांव के मजरा लेहड़ा में एक वारदात घटित हुई, जिसमें एक पक्ष से एक व्यक्ति को ये मृत बताया गया और दूसरे पक्ष के लोगों को जो पुलिस आई यहाँ पर अनकॉन्शियस पाई थी, जिनको मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। मेडिकल कॉलेज में वो 5 लोग जो थे वहाँ पर डेड डिक्लेयर हुए। वहीं प्रेमचंद यादव की हत्या के बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने सत्य प्रकाश दुबे के घर धावा बोल दिया। बदले की आग में गांव की गलियों में गोलियों की तड़तड़ाहट और चीख पुकार का ऐसा आलम दिखा कि 2 मासूम, एक महिला सहित एक ही घर से 5 लाशें निकली। किसी का गला कटा तो किसी को गोली मार दी। अब शोक और सवालों के सन्नाटों में डूबा है गांव। जिले के तमाम आलाधिकारी भी मौके पर पहुंचे। देखिए, ये रुद्रपुर थाने में फतेहपुर गांव में ये घटना हुई है, जिसमें 2 पक्षों में एक जमीन को लेकर आपसी विवाद हुआ है। इसमें लाठी डंडे से मारपीट हुई, जिसमें एक पक्ष से 1 व्यक्ति और दूसरे पक्ष से 5 व्यक्तियों की कुल 6 व्यक्तियों की डेथ हुई है। इसमें जो नियमानुसार है कार्रवाई की जा रही है। जो एक पक्ष है उसकी तरफ से 2 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है, गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। जल्दी ही जो अक्यूज्ड हैं और जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार करके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस हत्याकांड के बाद गांव में गुस्से का आलम है। गांव वाले पहले भी कई बार ये विवाद पुलिस तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन नतीजा वही ठाक के 3 पात रहा। अब 6 लोगों की जान जाने के बाद अधिकारियों का जमघट जमा है। वहीं विपक्ष भी कानून व्यवस्था पर सरकार को घेर रहा है। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। देवरिया की घटना वो हृदय विदारक है। जिस तरीके से एक जमीनी विवाद में पूरा परिवार समाप्त हो जाता है, एक अन्य व्यक्ति भी मारा जाता है और शासन प्रशासन को इस विवाद की जानकारी पहले से थी, लेकिन फिर भी कोई एहतियाती कदम सरकार द्वारा, शासन द्वारा नहीं उठाया गया और आज इतनी बड़ी घटना घटित हो गई। समाजवादी पार्टी इस पूरी घटना की जांच की मांग करती है और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करती है। लगातार सरकार के संरक्षण में, सरकार के जनप्रतिनिधियों के द्वारा संरक्षण में चीजें की जा रही हैं। मंत्री के घर में हत्या होती है, अभी तक उनके बेटे पर कार्रवाई हुई, हमें जानना चाहते हैं। और विधायक के घर में हत्या होती है, उसको आत्महत्या दिखाई जाती है। भाजपा के नेता के द्वारा घनश्याम तिवारी की हत्या ड्रिलर मशीन से होती है, उस पर कार्रवाई नहीं हुई, तो उसी का नतीजा है। बहरहाल विपक्ष जहां फतेहपुर की घटना की तुलना सोनभद्र के उब्भा गांव से करते हुए सरकार पर निशाना साध रहा है, वहीं सरकार इस हत्याकांड के हर दोषी को कड़ी सजा देने की बात कर रही है। इस सब के बीच सवाल यही है कि देवरिया में हुआ जो नरसंहार, आखिर किसकी रही बड़ी लापरवाही और कौन है इसका जिम्मेदार।